जब श्री कृष्ण ब्रज की सारी लीला को विश्राम करके मथुरा की ओर जाते हैं, अक्रूर जी लेने के लिए आते हैं श्री कृष्ण को। आज वृंदा ब्रज की जो रानी है, वृंदा महारानी, जिनके नाम से वृंदावन पड़ा, वो तुलसी, वो वृंदा आज रोज भगवान श्री राधा कृष्ण के लिए सेज सजाती थी, आज सजा रही है। पर आज जब सेज सजाती है तो उसे पता है कि आज ये अंतिम बार है जब वो राधा कृष्ण के लिए सेज सजा रही है। कृष्ण आए, कृष्ण ने आकर के वृंदा से कहा कि वृंदा आज बड़ी देर हो गई, तूने सेज सजाने में इतनी देर क्यों कर दी। वृंदा कहती है कौन सी सेज, विरह कांटों की सेज सजाने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। मैं जानती हूं कि तुम राधा को छोड़ करके जाने वाले हो, कह क्यों नहीं देते राधा से, ये नाटक क्यों। कृष्ण वृंदा के हाथ जोड़ते हैं, हे वृंदा राधा को मत कहना, नहीं तो वो जीते जी सहन नहीं कर पाएगी। वृंदा कहती है कब तक छुपाओगी, एक दिन तो राधा को बताना ही पड़ेगा कि अब समय आ गया है। इतने में श्री राधा रानी सुंदर श्रृंगार करके बड़े खुश होके, बड़ी प्रसन्न होकर के उस कुंज में, निकुंज में प्रवेश करती है, आवाज लगाती श्याम सुंदर श्याम सुंदर। वृंदा कहती है लो आ गई राधा, बता दो उनको, कह दो कि मैं जा रहा हूं। आई श्री राधा रानी, देखा कृष्ण रोज मुस्कुराते पर आज तो चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। राधा रानी ने पूछा क्या हुआ प्यारे, कुछ मुझसे भूल हो गई क्या, मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आपको ठेस पहुंची हो। नहीं नहीं राधा, तू कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जिससे मुझे ठेस पहुंचे, पर आज मन बड़ा भारी है। तभी सामने से एक रथ आया, रथ से श्री अक्रूर जी उतरे। अक्रूर जी ने उतर के प्रणाम किया, हे श्याम सुंदर प्रणाम। राधा रानी ने देखा ये कौन आदमी आया है, पूछा कौन है तू। मेरा नाम अक्रूर है, यहां क्यों आया है। वृंदा कहती बोलो बताओ क्यों आए हो यहां पर। कृष्ण से कहती बताओ किस लिए आया है। अक्रूर ने कहा मैं कृष्ण को ले जाने के लिए आया हूं। पूरा वृंदावन एकदम सन्नाटा छा गया। ये क्या कह दिया इस आदमी ने, सोचा भी नहीं कि क्या बीतेगी राधा के हृदय पे, सीधा बोल दिया ले जाने आया हूं। क्योंकि प्रेम नहीं जानता ना, वो प्रेम करता होता तो प्रेमी की भाषा समझ आती थी उसे। लेकिन जब श्री राधा रानी ने देखा, नाम पूछा कि मेरा नाम अक्रूर है, तो उस समय सारे ब्रज में उदासी छा गई। अक्रूर हृदय पर पत्थर रख करके इन ब्रजवासियों से विदा लेकर के जाता है। जैसे श्री अक्रूर जी रथ पर श्री कृष्ण को बिठाते हैं, भागी भागी यशोदा आई। यशोदा आकर के श्री कृष्ण के रथ के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण उतरे रथ से नीचे, माँ तू कैसे आई है। यशोदा की आंखें भर गई और यशोदा बोली, हे कृष्ण, जब रात को अक्रूर आया था तो कह रहा था, आपस में नंद और अक्रूर जी बात कर रहे थे, और अक्रूर ने कहा कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है।
ये वो यशोदा थी जो एक रात अगर कृष्ण सोता नहीं तो मैया सारे ब्रज के वैद्यों को इकट्ठा कर लेती थी, मेरा कन्हैया क्यों नहीं सोए। अचानक से उसको आकर के कोई कहता है कि ये तेरा बेटा नहीं, कैसे यकीन करे यशोदा। हाथ जोड़ करके यशोदा कृष्ण से कहती है, हे कृष्ण, तू जा तो रहा है, तू किसी का भी बेटा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो तेरी माँ ही रहूंगी। हे कृष्ण, बस एक काम करना, तू जब जाए तो देवकी के घर देखना कि उसके घर अगर किसी दासी की जरूरत हो तो मुझे बुलाए। मैं दासी का काम करूंगी, लेकिन कम से कम तेरे समीप तो रहूंगी, तेरे पास तो रहूंगी, तुझे देख पाऊंगी, तुझे छू पाऊंगी। माँ तू क्या कह रही है? मैं तेरा लाला हूं, मैं तेरा कन्हैया हूं, जीवन भर रहूंगा। चाहे अक्रूर जैसे लाखों भी आ जाएं तो मुझे मेरी मैया से अलग नहीं कर सकते। नहीं नहीं कृष्ण, हो सकता है तू मुझसे परेशान हो गया हो, मैंने तुझे कभी डांटा, कभी रस्सी से बांधा। ना ना मैया, तू कैसी बात कर रही, मैं तेरा लाला हूं, तू मुझसे क्षमा मांगेगी? तेरा हक है, तेरा अधिकार है मुझे डांटने का, मुझे बांधने का। और मैया मैं क्या, मेरे जैसे लाखों कृष्ण भी पैदा हो जाए तो यशोदा का ऋण नहीं उतार सकता मैं। तूने जो प्रेम दिया है, ब्रजवासियों ने जो प्रेम मुझे दिया है, मैं कान्हा कैसे उतारूंगा उस प्रेम के ऋण को। चलने लगा कृष्ण का रथ। गाय रंभा रही हैं, आंख से अश्रु बह रहे हैं। सबका हृदय बार बार कह रहा, ये कह तो रहा है कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन चित्त कहता है कि ये अंतिम दर्शन है, जितना निहार सकते हो निहार लो। गोपी रथ के सामने लेट गई। तभी कन्हैया को याद आया, पूछा कहाँ है राधा? दिखाई नहीं दे रही। एक सखी ने कहा कि यमुना के घाट पर बैठी है। कृष्ण गए, यमुना के घाट पर श्री राधा एक मूर्ति के समान बैठी थी। कृष्ण जाकर के राधा रानी के चरणों में बैठ गए, मानो कोई अपराधी बैठा हो। हे राधे, मैं तेरे चिरकाल का अपराधी हूं। मैंने तेरे प्रेम को तोड़ा है। क्या बोलूं, क्या कहूं? राधा ने पूछा, एक बस प्रश्न किया, फिर कब आओगे? कृष्ण ने वादा किया कि परसों वापस आ जाऊंगा। कृष्ण के फेट में एक बांसुरी थी, उसको निकाल करके राधा के हाथ में दिया और कहा कि हे राधा, इस बांसुरी का साथ यहीं तक था, अब ब्रज से आगे इसका कोई काम नहीं। ये बांसुरी जब भी बजेगी ब्रज में बजेगी, वृंदावन में बजेगी, अब इसका कोई काम नहीं, इसे तू रख। ये प्रेम की पहचान है, ये प्रेम की वस्तु। राधा रानी ने पूछा, मैं इसका क्या करूंगी? कृष्ण ने कहा, जब तुझे मेरी याद आए ना तो तू इस बांसुरी को बजा देना। सुन के राधा रानी हंसने लगी, बोले फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। कृष्ण ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुमने कहा ना कि जब याद आ जाए तब बजा देना। हे श्याम सुंदर, याद उसकी आती है जिसको आप कभी भूलते हो। मैं अगर तुझे भूल ही नहीं पाऊंगी तो फिर याद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बांसुरी जब तू वापस आएगा मैं तुझे सौंप दूंगी, लेकिन मैं प्रेम में बाधा नहीं बनना चाहती। राधा रानी प्रेम का एक सूत्र यहाँ देती है, प्रेम मतलब प्रियतम का सुख। अगर तुमको ब्रज छोड़ के जाने में सुख है तो मैं उसमें भी सुखी हूँ।
आज कृष्ण के इस बिछड़न पर पूरा ब्रज रोया। आज वृक्षों में वो, हवा में, वायु में वो आनंद नहीं है। वृक्षों के पत्तों पर कोई पक्षी चहक नहीं रहा। आज जहाँ बंदर उछलते कूदते रहते थे, आज सारा ब्रज शांत है। यमुना उदास बह रही है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राणाधार जा रहा है, हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं। जानते थे ब्रजवासी ये सब लीला है, बाह्य लीला है। कृष्ण कभी ब्रज छोड़ नहीं सकता। लेकिन आज सबको उदास छोड़ करके श्री कृष्ण वहाँ से चल पड़े।